नेमिशरण लखनऊ से 80 किमी दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मकार्य पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराण, गद्य, मध्य महात्म्य तथा बुद्ध पुराण में पूर्व भाग के अनुसार इस किसी गुप्त स्थल आज भी ऋषियों का श्रद्धानुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौती उपग्रह से ऋषियों का पौराणिक कथाएं सुनाई थी। वराह पुराण के अनुसार यह भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानव का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया है। वायु कुर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमि यही विष्णुय है। निमिष की व्युत्पत्ति निमिष शब्द से बताई जाती है क्योंकि गौरमुख ने एक मिनिष असुरों की सेना का संहार किया था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाला फल निमिष के कारण इसका नाम नेमिष पड़ा। व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत है कि असुरों के दलन के अवसर पर विष्णु के चक्र की निमि नेमिष में गिरी थी। तो दूसरे आख्यान के अनुसार जब देवताओं का दल महादेव का नेतृत्व में ब्रह्मा के पास असुरों के आतंक से पीड़ित होकर पहुंचा तो ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा और उन्हें वह स्थान तपस्या के लिए निर्देशित किया जहाँ गिरे नेमिष में चक्र गिरा। अंत वह स्थल आज भी चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चक्रतीर्थ षष्टिकोणीय है। स्पष्ट 120 फुट है। पवित्र जल नीचे के स्रोतों से आता है और एक नाले के द्वारा बाहर किया और बहता रहता है जिसे गोदावरी नाला कहते हैं। चक्रतीर्थ के अतिरिक्त यवसादी ललिता देवी का मंदिर, भूतनाथ का मंदिर, कुशवा, ब्रह्मा कुंड, जनाकी कुंड और प्रत्यंग आदि आकर्षक स्थान है। नैमिषारण्य का प्राय प्राचीनतम उल्लेखनीय वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुस्तिका प्राप्त होता है। पुस्तिका में उल्लेखनीय है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल तक ज्ञान शास्त्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्राप्त होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलते हुए चले जाओ और जहाँ इस चक्र की नेमि गिर जाए उसी स्थल को पवित्र समझकर वही आश्रम बना कर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ 80 सहस्त्र ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमि गिर गई और वहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमि गिरने से वह तीर्थ नेमिष कहा गया। जहाँ चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वहाँ स्थान चक्रवर्ती कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 49 पवित्र स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। यह सोमावती अमावस्या को मेला लगाता है। शौनक जी को इसी तर्क में सूता जी से 18 पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर में श्री बालाराम जी यहाँ पधारे थे। मूल के उनके धारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्त हो और ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलवा का वध किया। संपूर्ण भारत की तीर्थयात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया। नैमिषारण्य के तीर्थ अंतर्गत कई प्राचीन पौराणिक धर्मस्थल देवस्थल है जिनमें मुख्यतः चक्रतीर्थ माँ ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यवसाय गदी, शुद्ध गादी, मधु शतारूप तपस्थली, हनुमान गढ़ी, काशी कुंड तीर्थ, देवपुरी, काशी विश्वनाथ मंदिर, रुद्रावत तीर्थ, देवेश्वर संत अपना नारायण स्वामी संबंधी स्थल, चारधाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धर्म हत्याकार तीर्थ, कालिका देवी कालीपीठ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नैमिषारण्य कुछ ही दूरी की मिश्रित है। दची कुंड वृत्तासुर राक्षस के वध के लिए भद्रजुय के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्र ही देवताओं को महर्षि द उनकी स्तुति और निवेदन किया तो महर्षि द जी ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। इंद्र ने विश्वास के समस्त तीर्थों और समस्त देवता का आज्ञा किया तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों का एक सरोवर में मिश्रण हुआ। महर्षि द ने स्नान किया, तब से कुंड का नाम द दीतिजी कुंडा या मिश्रित तीर्थ के नाम से जाना जाता है और समस्त देवताओं ने 84 कोसों ने नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीची ने जिन्हें सभी देवताओं का दर्शन किया, परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों में दान में दे दिया। तब से समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त देवता 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वापस करते और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोस परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं।